बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करने से पहले हमें ये थोड़े से फार्मूले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी या बी सी ए हो, तो इसमें से हम फार्मूलाज निकालेंगे। इसमें से फार्मूला, तो अगर हम ये जो बी एंगल बन रहा है हमारे पास 90 माइनस थीटा, इसका हमने नाम क्या रखा है 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको एंगल रेफरेंस एंगल के तौर पर ले रहे हैं तो हमारे पास अब इस एंगल के सामने जो हमारे पास साइड होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये जिस साइड से ये एंगल बनता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो होती है हमारे पास बेस, और जो 90 डिग्री के सामने एंगल होता है वो होता है हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है। इस एंगल को देखते हुए हमारे पास ये वाली जो साइड है ये हम लिख लेते हैं, ये बन गई है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बन गई है बेस। ठीक है, और ये जो है ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लें, मतलब ये वाला एंगल अगर हम लें साइन के हिसाब से, तो साइन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। पीछे हम वो पी बी एच और एच एच भी पढ़ चुके हैं, वो वहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, सी, तो ये बन जाएगा बी ओवर सी। और अगर हम ये वाला जो एंगल है थीटा, इसको नाम दे दें, ये जो एंगल है इसको हम थीटा का नाम दे दें, और इसको रेफरेंस एंगल के तौर पर यूज़ करके अगर हम कॉस निकालें, क्या फाइंड करें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, इधर देखें, अब इसको अगर हम एंगल माने तो ये जो साइड है अब ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये हमारे पास बन जाएगी बेस, और ये जो 90 डिग्री सामने ये तो हमारे पास हाइपोटेनस ही होती है। ठीक है, अब कॉस का फार्मूला हमने पढ़ा था पी बी एच के अंदर, पी बी पी और एच एच बी के अंदर, तो ये साइन था, ये कॉस और ये टेन, बी ओवर एच मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अब इसके अंदर बेस हमारे पास क्या है, ये वाली बी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी। तो अब ये इसका फार्मूला बन जाएगा बी ओवर सी। साइन 90 माइनस थीटा भी हमारे पास बी ओवर सी आया है, और कॉस थीटा जो है वो भी हमारे पास क्या है, बी ओवर सी। तो अगर हम 1 एंड 2 इसको नाम दे दें 1 का और इसको दे दें 2 का, बाई फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास जो आंसर आता है ये भी बी ओवर सी है और ये भी बी ओवर सी है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा, मतलब अगर 90 डिग्री में से कोई भी ट्रायंगल बन रही है उसमें से अगर हम कर दें माइनस, कोई भी एंगल माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है वो 90 से छोटा ही होगा, तो फिर हमारे पास साइन को करेंगे तो कॉस आ जाएगा। सिमिलरली नीचे हमने ये फार्मूले पढ़ने हैं, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास कॉट आएगा, मतलब टेन का उल्टा आ जाएगा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो टेन आ जाएगा, सीकेंड 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोसीकेंड आ जाएगा, मतलब साइन का होता है कॉस और सीकेंड आ जाएगा कोसीकेंड, मतलब कॉजिक थीटा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर कॉजिक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंड। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस आता है, कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन आता है, टेन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉट आ जाता है। इसी तरह कॉट करेंगे तो टेन आ जाएगा, सीकेंड करेंगे, सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का, तो कॉस का क्या आया था, साइन, अब साइन का उलट क्या होता है, कॉजिक, तो ये यहाँ पे कॉजिक आ जाएगा। यहाँ पे कॉजिक 90 माइनस थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड और कोसीकेंड का, उन्हीं को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। आपकी बुक लिखा फिल इन दी ब्लैंक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज तो ये आ ही सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन 30। अब साइन 30 जो है इक्वल किसके होगा, साइन 90 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा ना, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। अब साइन इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। अब हमने क्या पढ़ा था, साइन 90 में से जो भी एंगल माइनस होता है वो कॉस में चेंज होता है और उसके आगे वो एंगल आ जाता है। अब साइन 90 माइनस 60 है तो ये बन जाएगा कॉस 60, हमारे पास क्या बनेगा, कॉस 60। इसी तरह यहाँ पे कॉस 30 है तो कॉस 30 कैसे आएगा, कॉस 90 माइनस 60 आएगा, कॉस 90 माइनस 60। अब जब कॉस 90 माइनस 60 है तो ये 90 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो 60 है ये कॉस अब किस में चेंज होगा, साइन 60 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेन 30 है, टेन 30 को हम किस तरह लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 60। अब 90 माइनस 60 है तो जो एंगल माइनस हो रहा है 90 में से वो आ जाता है
चेंज होके कॉट 60 के साथ, कॉट 60 आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद है, अब उसने लिखा है साइन 60, पार्ट नंबर 5 जो है वो उसने लिखा है साइन 60। अब साइन 60 क्या होता है, साइन 90 माइनस 30। अब 60 अगर हमने बनाना है तो 90 में से 30 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 में से 30 माइनस करेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 60। अब साइन 90 माइनस 30 है, तो ये 90 में से जो एंगल माइनस हो रहा था वो हमारे पास क्या जाता है, कॉज के साथ आ जाता है। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा 90 माइनस 30 जो है वो हमारे पास आ जाएगा कॉस 30। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 6 है हमारे पास कॉस 60, जैसे साइन 60 था यहाँ पे आ गया अब कॉस 60, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बल्कि यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस 90 माइनस 30, तो ये कॉस अब किस में चेंज हो जाएगा, साइन 30। ठीक है, क्योंकि 90 में से जो एंगल माइनस होता है वो कॉस है, तो साइन में चेंज होकर वो एंगल आएगा साइन 30 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब साइन 45 डिग्री है, क्या आ गया हमारे पास, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 45। ठीक है, 90 में से अगर हम 45 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो अब साइन 90 माइनस 45 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 90 में से जो एंगल माइनस होता है इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉज 45, साइन ने किस में चेंज हो जाना है, कॉज में, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइन होता है 90 में से कोई भी एंगल माइनस करें तो वो कॉज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है टेन 45 डिग्री, ये जैसे हमने साइन का किया है ये टेन और कॉज का आएगा। अब टेन 45 डिग्री, तो टेन 90 माइनस 45 करेंगे तो ये 90 में से जो एंगल माइनस होता है टेन हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट में चेंज, और कॉट 45 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉज 45 डिग्री है, तो अब कॉज 45 को कैसे लिख सकते हैं, कॉज 90 माइनस 45, कॉज 90 माइनस 45, और जब ये चेंज होगा कॉज है तो 90 में से जो एंगल माइनस होता है वो साइन के साथ आ जाता है, साइन 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह है, जिसमें हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के फार्मूलाज पढ़े थे, साइन कॉस टेन का कॉट का, ये सारे इसी के अंदर फार्मूले ही यूज़ होने हैं जो हमने पी बी पी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और नीचे था एच एच बी। ठीक है, लिख लेते हैं पी बी पी ओवर एच एच बी, ये था साइन, ये था कॉज और ये था टेन, तो यही फार्मूले यूज़ होंगे, साइन का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन का परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला यूज होंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाली ए बी सी, मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जो बी है ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, तो ये जो सी है ये एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है, ये 60 डिग्री, सी उसने क्या दिया 60 डिग्री, ये हमने 60 डिग्री लिख लिया। आल्सो साइन मेजर एंगल इक्वल टू ए ओवर बी, मतलब क्या है कि अगर हम साइन लें, ये जो हमने 30 लिया, ज़ाहिर सी बात है ये 90 है तो ये 60 है, 60 और ये 30 बनेगा, मैंने 30 लिखा है। अब वो कह रहा है साइन मेजर एंगल ए इक्वल टू ए ओवर बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब नीचे क्वेश्चन है वो हमने फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब देखें जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, मतलब मेजरमेंट ये जो बी और सी वाली है और मेजरमेंट ए और बी है, तो इसकी वैल्यू तो लिखनी है हम सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या है, मेजरमेंट ए की, बी सी की हमने क्या रखी है, ए नाम रखा है, और ए और बी का हमने क्या रखा है, सी, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। ये पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉस 60, अब कॉस यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कॉस बनेगा, इसके सामने वाली जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, जिससे ये बनता है ये बेस होती है, और ये जो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, इसकी बेस क्या होगी ए और इसका हाइपोटेनस क्या होगा बी, ये बन जाएगा ए डिवाइड बाई बी। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट नंबर इसका है 3, टेन 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमने टेन लेना है, इसी एंगल को यूज करते हुए हमने निकालनी है, इसी एंगल को यूज करते हुए हमने टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन 60 है, क्योंकि यहाँ पे 60 है तो टेन 60 फाइंड करेंगे, तो 60 के सामने ये जो एंगल है ये जो साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है, तो टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सी ओवर ए आ जाएगा हमारे पास। ये देखें सी ओवर ए, ये परपेंडिकुलर सी और बेस हमारे पास क्या है, ए है। अब उसने ना थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है, कॉजिक पाई ओवर 3, ये पाई ओवर 3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉजिक 60, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, कॉजिक 60 ये वाला एंगल बन रहा है। कॉजिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो हाइपोटेनस हमारे पास बी है और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास सी है, इसको देखते हुए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब आगे है जी कॉट 60, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन हमारे पास क्या आता है ऊपर सी ओवर है, तो ये बन जाएगा ए ओवर
सी। ये हमारे पास क्या बनेगा, cos 60 बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारे पास ए है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, सी है। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 है साइन 30। अब कौन सा एंगल लिया उसने, ये वाला एंगल लिया 30। अब इसके सामने ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस ये वाली साइड, और ये तो हमारे पास हाइपोटेनस ही होता है, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हम लिखेंगे साइन 30। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस हमारे पास बी है, तो ये बनेगा ए ओवर बी। ये क्या बनेगा, ए ओवर बी। इसी तरह cos 30, इसी को लेकर चलेंगे एंगल को, रेफरेंस एंगल cos 30। cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस, ये बी लिखा और एच लिखा, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली सी, और हाइपोटेनस क्या बनेगा, बी। ये बनेगा सी ओवर बी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है tan π/6। अब उसने क्या दिया है, π/6 दिया है। तो π/6 किसके इक्वल होता है, 180 को डिवाइड करें 6 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। ये tan 30 की बात की, मतलब ये वाला एंगल यूज किया उसने, tan 30, ठीक है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाली साइड है, और बेस क्या है, ये वाली साइड। तो ये बनेगा ए ओवर सी, या ए डिवाइड बाई सी। इसी तरह अब सीकेंड 30 है हमारे पास, हाइपोटेनस ओवर बेस। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉज का। तो कॉज का फार्मूला होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये सीकेंड उसका उल्टा है, तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, ये बेस नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, ऊपर अगर हम गौर करें तो ये हाइपोटेनस है, और ये हमारे पास बेस है, ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो ये बन जाएगा बी डिवाइड बाई सी। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 10, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री है, तो इसी फार्मूले को, इसी एंगल को उसने यूज़ किया। कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो हमारे पास फार्मूला होता है कॉट का बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, बेस हमारे पास है सी और परपेंडिकुलर हमारे पास है ए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और एंड 5 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।